डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution is called molarity। जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट मीन्स मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम दिखाते हैं एन से, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वैल्यूम जो होगा, वैल्यूम किसमें होगा? लीटर में। तो यहाँ पे जो हमारा ये एन है, जो यहाँ पे एन है, एन हमारा होता है क्या? मोल। एन हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा मोल। और जो मोल होता है, मतलब जो मोल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इट मीन्स जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है उसे हम दिखाते हैं स्मॉल w से, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम दिखाते हैं किससे? m डैश से। तो जो हमारा n है, n इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m डैश। ये n का फॉर्मूला बन गया कि n इज इक्वल टू w अपॉन m डैश, n इज इक्वल टू w अपॉन m डैश। जैसा भी हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जो आपका m है, जो m है वो कैसा था? आपका जो m इज इक्वल टू था फॉर्मूले में कि आपका जो इसमें कैपिटल M था उसका फॉर्मूला था n अपॉन v, और एक इसमें रहेगा लीटर में। तो जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा? w अपॉन m डैश। तो हमारा जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा w अपॉन m डैश मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? v क्या हो गया? लीटर में। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मान लो कोई न्यूमेरिकल करना हो, उस केस में अगर जो हमारा जो वैल्यूम है ये लीटर में जाके किसमें दिया हो, अगर ये ml में थे, जो अपना डेफिनेशन है वो तो लीटर के रिस्पेक्ट में। बट अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए, जैसा कि अपने पास कैपिटल M इज इक्वल टू, अभी आपने सीखा m डैश मल्टीप्लाई में v होगा, लीटर में होगा। अगर हमारा जो वैल्यूम है, वैल्यूम अगर आपका लीटर में गिवन हो, उस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w मल्टीप्लाई में m डैश। ये आपका v अगर आपका ml में होगा, इसमें इसको हम 1000 से यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये अपने पास में ये अपना बन जाता है, ये हमारा बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे हमारे पास में ये न्यूमेरिकल है, इसका हमको जो है सॉल्यूशन बताना है। इस न्यूमेरिकल का हमको क्या करना है? सॉल्यूशन बताना है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन सीखेंगे। जैसे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 6 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब क्या हुआ? 6 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ द वाटर। यहाँ से देखा जाए तो 6 ग्राम, इसमें मान लीजिए कि अपने पास में, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे 200 ml क्या है? ये 200 ml क्या है? वाटर। इसमें इन्होंने 6 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया। जिस चीज़ को डिजॉल्व किया था वो उसका होता है क्या? सॉल्यूट होता है। इट मीन्स आपका यहाँ पे जो सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट को हम दिखाते किससे? स्मॉल w से। स्मॉल w आपको कितना दिया है? 6 ग्राम दिया हुआ है। अब कह रहे डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर। इट मीन्स आपका जो वैल्यूम है, वैल्यूम कितना दी है? वैल्यूम आपकी दी है 200 ml। तो यहाँ पे 200 ml। अब बात आती है हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट करने की। जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला अभी सीखा हमने, स्मॉल w m डैश v। अगर ये v आपका होगा ml में तो कहते हैं कि 1000 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। क्योंकि स्मॉल w मिल गया, स्मॉल w मिल गया, आपको v मिल गया, आपको m डैश बचा। जो m डैश होता है, m डैश सॉल्यूट का निकलेगा। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? NaOH। कौन है? NaOH। ये निकलता कैसे? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास ऐड कर दो 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। मतलब जब भी किसी का मोलर मास निकालना होता है किसी भी कंपाउंड का,
या किसी भी सॉल्यूट का, तो उस केस में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको आपस में उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा देखो 23 और ये 23 और 1 24 और 24 6 30 और 10 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना हो गया 40 हो गया, ये हमारा 40 हो गया। तो यहाँ पे अब हम इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो जैसे ये हमारा फॉर्मूला इक्वल टू कैपिटल हमारा क्या है मोलैरिटी है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा कितना था 6 ग्राम था, एंड डैश हमने निकाला कितना होगा 40 और ये अपने कितना है 200 ml अपना ये वाटर है और मल्टीप्लाइंग कितने से कर रहे हैं 1000 से कर रहे हैं। तो 1 0 2 0 3 0 1 2 और ये 3 कट गया, 2 से काटेंगे 2 1 2 और 2 3 का कितना होगा 6। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा ये आएगा 3/4। अगर आपको डिवाइड करना बताना है तो 4 रहेगा बाहर, 3 रहेगा अंदर, डेसिमल रहेगा 0, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे 30 तक जाना चाहिए, ठीक है। 4 7 जा कितना होगा 28, ठीक है। यहाँ 2 आएगा, डेसिमल लगा 0 पड़ेगा, 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.75। अब इसका जो यूनिट होती है मोलैरिटी की ये होती है क्या मोल पर लीटर, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है।